नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सनातन विज्ञान पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विज्ञान जो हमारे शरीर को, हमारे मन को प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति यानी सूरज के साथ एक लय में ले आता है। ये हमारे अंदर की बायोलॉजिकल क्लॉक को यूनिवर्स की घड़ी के साथ मिलाने का विज्ञान है। तो चलिए इस अमृत ज्ञान को समझने की यात्रा शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो नेचुरल रिदम है वो आजकल टूटी हुई क्यों महसूस होती है। फिर हम आयुर्वेद की उस प्राकृतिक घड़ी के रहस्य को समझेंगे। हम जानेंगे ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जिसे सृजन का समय कहते हैं। फिर हम सूर्योदय के पीछे की मॉडर्न साइंस को भी देखेंगे। और आखिर में हम एक बहुत ही सरल दिनचर्या के बारे में जानेंगे जिससे जीवन को वापस लय में लाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे एहसास से करते हैं जिससे हम में से ज्यादातर लोग बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। ये जो एक लगातार थकान सी बनी रहती है, एनर्जी की कमी महसूस होती है, ये सिर्फ दिमाग का वहम नहीं है। असल में ये एक गहरा संकेत है कि हमारी आज की जीवन शैली हमारे शरीर की हजारों साल पुरानी बनावट के खिलाफ जा रही है। देर रात तक काम, खाने पीने का कोई तय समय नहीं और घंटों तक स्क्रीन से निकलने वाली वो नीली रोशनी। सोचिए ये सब मिलकर हमारे शरीर की उस अंदरूनी घड़ी को कितना कंफ्यूज कर देते होंगे जो सदियों से सिर्फ सूरज के उगने और ढलने के हिसाब से चलती आई है। लेकिन हजारों साल पहले एक ऐसा विज्ञान था जो इस लय के, इस रिदम के महत्व को बहुत गहराई से समझता था। और वही है आयुर्वेद, यानी जीवन का विज्ञान जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता है। आयुर्वेद का एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है लोक पुरुष साम्य। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वही हमारे इस शरीर के अंदर भी है। हम इस कुदरत से अलग नहीं हैं, बल्कि उसी का एक छोटा सा रूप है। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में कमाल की है। आयुर्वेद कैसे पूरे 24 घंटे को 3 खास तरह की एनर्जी, वात, पित्त और कफ में बांटता है। और देखिए सुबह 2 से 6 बजे का जो समय है वो वात का है, यानी गति और चेतना का समय। इसीलिए तो कहते हैं कि इस समय जागना शरीर और मन दोनों के लिए सबसे अच्छा है, पूरे दिन के लिए तैयार होने का सबसे सही समय। और इसी बात के समय में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही पवित्र समय आता है, एक ऐसा मुहूर्त जिसे आयुर्वेद में सबसे शक्तिशाली माना गया है। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, मतलब सृष्टिकर्ता का समय। ये वो पल हैं जब हम खुद का नया निर्माण कर सकते हैं, अपने दिन को, अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। ये सिर्फ जागने का समय नहीं है, ये खुद से जुड़ने का समय है। और हाँ, ये कोई अंदाजे वाली बात नहीं है, इसका गणित बिल्कुल सटीक है। देखिए एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, और ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त पहले, यानी पूरे 96 मिनट पहले शुरू हो जाता है। हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक ग्रंथ अष्टांग हृदयम इस बात को कितनी स्पष्टता से कहता है कि जिसे भी एक स्वस्थ और लंबी आयु चाहिए उसे अपनी आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक सूत्र है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक प्राचीन मान्यता है, एक आस्था की बात है, या इसके पीछे आज का मॉडर्न साइंस भी कुछ कहता है। चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन ज्ञान और आज का विज्ञान कहाँ आकर मिलते हैं। देखिए हमारे दिमाग में एक मास्टर क्लॉक होती है। वैज्ञानिक इसे सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस या SCN कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये हमारे शरीर का हेड ऑफिस है जो ये तय करता है कि कब सोना है, कब जागना है, कब कौन सा हार्मोन बनाना है, सब कुछ। और ये स्लाइड तो देखिए, ये कमाल का कनेक्शन दिखाती है। सूर्योदय से ठीक पहले हमारे शरीर में क्या क्या होता है। कॉर्टिसोल जो हमें जगाने वाला हार्मोन है वो बढ़ने लगता है। सेरोटोनिन जो हमारे मूड को अच्छा रखता है वो भी एक्टिव हो जाता है। और मेलाटोनिन यानी नींद वाला हार्मोन वो घटने लगता है। मतलब हमारा शरीर खुद ही जागने की तैयारी कर रहा होता है। और तो और इस समय हवा में जो प्राणवायु होती है वो सबसे ज्यादा शुद्ध और जीवनदायिनी होती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्यों जरूरी है तो सवाल आता है कैसे करें, इस ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में कैसे शामिल करें। आयुर्वेद में इसके लिए एक बहुत ही सरल और सुंदर रास्ता बताया गया है जिसे दिनचर्या कहते हैं। इसकी शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में जागने से, फिर शरीर की शुद्धि, हल्की तेल मालिश और फिर थोड़ा व्यायाम या योग। ये सारे स्टेप्स एक एक करके हमारे शरीर और मन को आने वाले दिन के लिए तैयार करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब कोई पुरानी बातें नहीं रह गई हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आयुर्वेद का अभ्यंग आज की मसाज थेरेपी ही तो है।
ध्यान को आज दुनिया मेडिटेशन के नाम से जानती है, और व्यायाम तो खैर एक्सरसाइज है ही, और इन सबके फायदे आज मॉडर्न साइंस भी मानता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब हम सूरज की लय के साथ खुद को जोड़ते हैं, तो हम सिर्फ किसी पुरानी सलाह को नहीं मान रहे होते, बल्कि हम अपने ही शरीर के विज्ञान के साथ, अपनी बायोलॉजी के साथ एक हो रहे होते हैं। ये परंपरा और विज्ञान का सबसे खूबसूरत मिलन है। और अंत में बस एक सवाल सोचने के लिए, अगर हर सुबह एक ऐसा समय मिले जो बिल्कुल शांत हो, ऊर्जा से भरा हो, तो उस सृष्टिकर्ता के समय में अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए क्या कुछ नया रचा जा सकता है? शायद शुरुआत एक बहुत छोटे से कदम से हो सकती है। बस सूर्योदय से 15 मिनट पहले जागने की कोशिश से एक छोटा सा संकल्प भी एक नए जीवन की शुरुआत बन सकता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।